सभी सुहागनों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। आज हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक धनवान साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे। वे पहले उसे भोजन कराते और फिर स्वयं भोजन करते थे। एक बार करवा चौथ का व्रत आया। करवा उस समय अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी साथ बैठने के लिए कहा। करवा भूख से व्याकुल थी, पर उसने भाइयों को बताया कि मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है। मैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की भूख प्यास देखकर सबसे छोटा भाई व्याकुल हो गया। वह पास के पेड़ पर चढ़ गया और वहां एक दीपक जलाकर छलने की आड़ में रख दिया। लौटकर बहन से बोला, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। भोली भाली करवा अपने भाभीियों के पास दौड़ी और बोली, भाभी चलो, चांद निकल आया है, अब पूजा करके भोजन करें। भाभियां सारी बात जानती थी। उन्होंने कहा, आपका चांद तो निकल गया, हमारा अभी नहीं। करवा ने उनकी बात का अर्थ नहीं समझा और चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। पहला निवाला खाते ही उसे छींक आई, दूसरे में बाल निकला और तीसरा निवाला लेते ही उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। करवा तुरंत विदा होने लगी। जब माँ कपड़े निकालने लगी तो कभी काला कपड़ा निकलता, कभी सफेद। ये देखकर माँ को अशुभ संकेत मिला। उन्होंने करवा से कहा, बेटी, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूना और यदि कोई सौभाग्यवती रहो कहे तो उस आशीर्वाद को अपने पल्लू में बांध लेना। करवा चल पड़ी। राह में जो भी मिला उसने उसे सुखी रहो कहा, पर किसी ने सौभाग्यवती रहो नहीं कहा। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने उसके पैर छुए तो ननद बोली, सदा सुहागन रहो, पूतो फलो सुखी रहो। ये सुनकर करवा ने तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा आंगन में उसके पति का शव रखा है। ये देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मैं उनके शव को ले जाने नहीं दूंगी। किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कहा, मैं भी इनके साथ चलूंगी। लोग उसे भी श्मशान ले गए। वहां उसने आग्रह किया, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सबने सोचा कि ये पागल हो गई है और उसे वहीं एक झोपड़ी में रहने दिया गया। अब करवा दिन रात अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। छोटी ननद सुबह शाम करवा के लिए वहीं पर भोजन ले आती। करवा हर महीने की चतुर्थी का व्रत रखती। हर बार पूजा के समय चौथ माता प्रकट होती और कहती, करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले। इसका भाव ये है कि माता करवा को आशीर्वाद दे रही है। हे करवा, तेरे जीवन का करवा, तेरा सौभाग्य सदा पूर्ण रहे, तू सुखी और संपन्न रहे और अपने भाइयों की प्यारी बनी रहे। करवा उनसे अपना सुहाग वापस मांगती, पर माता कहती, तेरा सुहाग बड़ी चौथ माता के पास है, उनसे मांगना। ऐसे करते करते अश्विन मास की चौथ आई। करवा ने फिर प्रार्थना की तो माता ने कहा, कार्तिक की बड़ी चौथ माता से अपना सुहाग मांगना। जब कार्तिक की चौथ आई, करवा ने 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार किया और पूजा करने बैठी। पूजा के बाद चौथ माता प्रकट हुई। करवा ने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। माता ने कहा, तू बहुत पुण्यवान है, 7 भाइयों की प्यारी है, पर तेरा अपराध बड़ा है। करवा बोली, माता, मैंने भूल की है, मुझे क्षमा करे और मेरे पति को जीवन दे। जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगी मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। माता पिघल गई। उन्होंने अपनी आंखों से काजल, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर एक करवे में मिलाया और उस जल से करवा के पति पर छींटे मारे। छींटे पड़ते ही उसका पति जीवित हो उठा। माता ने जाते जाते झोपड़ी को महल में बदल दिया। शाम को जब छोटी ननद भोजन लेकर आई तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। करवा खिड़की से मुस्कुराते हुए बोली, वाइसा देखो, तुम्हारा भाई जीवित हो गया। माँ से कहो हमें गाजे बाजे के साथ लेने आएंगे। माँ जब आई और बेटे को जीवित देखा तो रो पड़ी। बहू, तेरा पति जीवित हुआ है, ये तेरे सौभाग्य का फल है। और इस प्रकार चौथ माता की कृपा से करवा को अपना सुहाग वापस मिला। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता, कहता या सुनाता है, उसके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय चौथ माता।